बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सब्जियों के शौकीनों के लिए, क्योंकि जो लोग सब्जियाँ बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं ना, तो उनको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में भी बनानी चाहिए और सब्जियां, ताकि मुंह का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो। तो आज हम बना रहे हैं लौकी कोयला कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनेगी और आपने ज़रूर ट्राई करनी है इसको घर में, और रेसिपी एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये हमने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर हमने तकरीबन आधा कप तेल डाला है और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच चॉप लहसुन, इसको हमने चॉप किया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, इसमें कोई कलर नहीं देना है। अब इसके अंदर हमने 4 टमाटर ले लिए हैं, दरमियाने साइज़ के थे। हमने उसका छिलका उतार दिया था और ये अब हमने इसके अंदर डाल दिए। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा पकाएंगे और साथ ही अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और नमक डाल देंगे। नमक डाल इस टमाटरों में फ़ौरन डाल दिया करें, क्योंकि नमक से जो है ना ये टमाटर जो है गलते जल्दी हैं। अब इसके अंदर हल्दी डाल दी तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब, और इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर जो कम तीखा खाते हैं तो वो कम कर दें, जो ज़्यादा तीखा खाते हैं तो वो इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। ये यही क्वांटिटी रखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो ये तकरीबन हमने 10 मिनट इसको कुक किया है और टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और ये इसका पानी भी ड्राई हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। इसकी हम अच्छे से भुनाई करते हैं, टमाटरों को मैश करते जाएंगे चमचे की मदद से ताकि अच्छे से मैश हो जाए टमाटर। तो ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे, क्योंकि मसाले को भूनने का ही सारा कमाल है। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी अच्छी बनेंगे। तो ये लौकी हमने इस तरीके से बड़े बड़े पीस इसके हमने कट किए हैं। आधा किलो ये लौकी है, तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन जो होता है ना, इसका कसाला सापन, वो भी दूर हो जाए। फिर इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये लौकी अच्छे से गल जाए, क्योंकि लौकी जो है बाकी जैसे सब्जियां होती हैं वो पानी रिमूव करती हैं, पर लौकी जो है वो नहीं करती है। तो इसलिए आपने इसके अंदर पानी ज़रूर डालना है। तकरीबन मैंने आधा कप पानी डाला और धीमी आंच पे इसको पकने के लिए रख दिया। अब यहाँ फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो अब इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, तकरीबन आधा चाय के चम्मच के करीब। अजवाइन को हम बाद में डालेंगे क्योंकि अजवाइन बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अब हम इसे ठंडा करने के बाद इसको दरदरा सा ओवन दस्ते में कूटेंगे। आप चाहें तो सिल पे भी कर सकते हैं। तो इसको हमने दरदरा से इस तरीके से कूट लिया है। इसको भी रखते हैं साइड में और हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, लौकी हमारी गल चुकी है, तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए थे पकते हुए। तो ये बिल्कुल गल चुकी है, इसका कलर बिल्कुल देख सकते हैं आप, गली हुई नज़र आ रही है। और अब इसके अंदर हमने ये रोस्ट किया हुआ मसाला जो था वो डाल दिया है, और इसके डालने के बाद थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इतनी अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो गई है इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, 3 से 4 बड़ी वाली हरी मिर्चें मैंने कट करके इसके अंदर डाल दी हैं। आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं, पर कट की हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसके अंदर। और हरी मिर्चें डालने के बाद हमने इनको ज़्यादा कुक नहीं करना है, इनको हमने हल्की हल्की कच्ची ही रखनी है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक रोटी का टुकड़ा, या फॉयल हो आपके पास तो वो भी रख सकते हैं। और अब इसके अंदर रखेंगे दहकता हुआ कोयला, और कोयले के ऊपर डालेंगे ऑयल और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि अच्छे से धुआंधार सी हमारी कढ़ाई तैयार हो जाए। तो 2 मिनट के बाद हमने ऐसा कवर हटाना है और बहुत ज़बरदस्ती इसके अंदर धुएं की खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको कोयले को हम हटा देंगे इसमें से। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, और हर धनिया डालने के बाद हमने इसको करना है मिक्स। ज़बरदस्त सा कलर, ज़बरदस्त सी कढ़ाई, ज़बरदस्त सी खुशबू, बहुत अच्छी सी ये रेसिपी तैयार हो गई है। तो बस इसे आप प्लेटर में निकालें और इसे सर्व करें और मज़े मज़े लेकर इसको खाएं। बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही अच्छी सी ये कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने घर में बनाएँ,
क्योंकि मुंह के जो चस्के होते हैं ना वो तो बस हर किसी को ही होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।